चांदीपुरा वायरस एक्टिव हो चुका है। नया खंड के बलीचा गांव के एक मासूम बच्चे की इस वायरस की वजह से मौत हो गई है। हिम्मतनगर सिविल हॉस्पिटल में यह मौत हुई है। मासूम में चांदीपुरा वायरस के लक्षण दिखे। अब पुणे की लैब में उसके सैंपल भेजे गए हैं। बवालवाड़ा क्षेत्र की एक अन्य 4 साल की मासूम में भी वायरस के लक्षण नजर आए। फिलहाल हिम्मतनगर सिविल हॉस्पिटल में उस 4 साल के मासूम का भी इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम अब हरकत में आ गई है क्योंकि 2 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है, एक बच्चे की मौत भी हो गई है। दरअसल ये वायरस बच्चों को पहले टारगेट करता है और बच्चों के मस्तिष्क पर सबसे पहले टारगेट करता है, उनके दिमाग पर टारगेट करता है। सीएमएचओ शंकर मामनिया के निर्देश पर दोनों ही गांवों में विशेष टीम भेज दी गई है कि आखिर दोनों गांवों में इस तरह के मामले सामने आए कैसे, यहां तक चांदीपुरा वायरस पहुंचा कैसे, क्योंकि गुजरात यहां से नज़दीक लगता हुआ इलाका है। गुजरात में 2 दिनों में 5 बच्चों की मौत चांदीपुरा वायरस से हो चुकी है। तो ऐसे में क्या गुजरात से कोई संपर्क रहा इन गांवों का जिस वजह से ये मौतें हुई हैं, इसकी अभी जानकारी जुटाई जा रही है। वो 2 केसेस खेरवाड़ा और नया गांव क्षेत्र के वो गुजरात में एडमिट हैं और उनके सिम्टम्स जो हैं वो चांदीपुरा वायरस से मिमिक करते हैं। उसके लिए उन्होंने वहाँ पे जो है ब्लड जो सीरम सैंपल है वो लेके आगे एनआईवी पुणे में भिजवाया है, जिसकी रिपोर्ट आना भी बाकी है। और यहाँ प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे हमने अपना सर्वे कार्य जो है वो किया। और मेरे साथ मेरे सहयोगी भरत जुड़ चुके हैं। सीधे भरत का रुख करते हैं। भरत, गुजरात की बात करें तो 2 दिन में 5 बच्चों की मौत हो चुकी है। गुजरात से लगते हुए राजस्थान के इलाकों में खतरा बढ़ गया है। तो ऐसे में क्या खास तौर पर तैयारियां उन तमाम इलाकों में, न केवल उदयपुर में बल्कि उन तमाम इलाकों में जो गुजरात से लगते हुए हैं, वहां पर की जा रही है स्वास्थ्य विभाग की ओर से? देखिए, जो चांदीपुरा वायरस है उसकी चपेट में आने से गुजरात में अभी फ़िलहाल 5 बच्चों की मौत हुई है, जिसमें से राजस्थान का भी एक बच्चा है उदयपुर का, वो खेरवाड़ा से है। और इसके साथ ही एक और बच्चा है जो वहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट है, उसमें भी उस वायरस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। और अभी फ़िलहाल उनके सैंपल लिए गए हैं और उन्हें भेजे गए हैं जाँच के लिए, पुणे के लैब में भेजा गया है। इसके साथ ही गुजरात के जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, उन्होंने जब राजस्थान के चिकित्सा महकमे को इसकी सूचना दी है, उसके बाद में चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर आ गया और उन्होंने तत्काल उदयपुर के सीएमएचओ को डायरेक्शन दिए। तत्काल ऐसे जो मरीज़ हैं, उनके कॉन्टैक्ट पर्सन हैं, उनके जो व्यक्ति हैं, उनके भी सैंपल लेने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उस क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। चिकित्सा विभाग की टीम वहाँ पर पहुँच चुकी है और लगातार सैंपलिंग ले रही है। बाकी अन्य मरीजों में अभी फ़िलहाल इस तरह के लक्षण दिखाई नहीं दिए हैं, लेकिन एहतियातन तौर पर चिकित्सा विभाग इसको लेकर अलर्ट पर है और लगातार ऐसे गुजरात बॉर्डर से लगे हुए जो इलाके हैं वहाँ पर लगातार निगरानी के निर्देश दिए कि उनके जो फिलहाल 2 बच्चे हैं उनके गांव में तो उनके सैंपल लेने ही हैं। इसके साथ ही अन्य भी बॉर्डर से लगते हुए इलाकों में भी लगातार सतर्कता बरती जाए और निगरानी रखी जाए कि ऐसे मामले अगर वहाँ बढ़ रहे हैं तो तत्काल चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर पहुँचे और उस पर एक्शन लेते हुए तत्काल वहाँ पर जांच के साथ ही सैंपल लेने की कार्रवाई भी शुरू की जाए, ताकि ऐसे चांदीपुरा जो वायरस है उसको कंट्रोल में राजस्थान में किया जाए। जी ठीक है भरत, बने रहिएगा। उदयपुर से अविनाश भी जुड़ गए। अविनाश का रुख कर लेते हैं। अविनाश, आप बताइए कि ये जो 2 बच्चों के मामले सामने आए, इन बच्चों में किस किस तरह के लक्षण देखने को मिले और कैसे सतर्क हुआ जा सकता है, कैसे अलर्ट हुआ जा सकता है? अगर लोग अपने बच्चों को सावधान रखना चाहें तो कैसे रख सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए सबसे राहत की बात यह है कि जो 2 बच्चे हैं जिनके की सैंपल लिए गए, जिनमें कि चांदीपुरा वायरस की होने की संभावना जताई जा रही है, उन दोनों ही बच्चों के गांव के तमाम बच्चों की सैंपलिंग की गई है, उनकी स्क्रीनिंग की गई है, उनके परिवार के लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। लेकिन किसी भी बच्चे में किसी तरह की कोई बीमारी, सिंपल बुखार की इस तरह के कोई सिम्टम जो है वो सामने नहीं आए, तो कहा जा सकता है कि एक राहत भरी खबर जरूर है। लेकिन चिंता वाली बात यह है कि चांदीपुरा वायरस से एक बच्चे की मौत हुई है, तो स्वास्थ्य विभाग इसको पूरी तरह से हल्के में नहीं ले रहा है। जो दोनों बच्चे थे जिस बच्चे की मौत हुई है, उसको 1 दिन पहले ही बुखार आया था और उसको वहाँ हिम्मतनगर के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और अगले ही दिन उसकी डेथ हो गई थी। हालांकि उसकी डेथ 27 जून को हुई थी और उस समय ना ही गुजरात के स्वास्थ्य विभाग ने इसको ज्यादा गंभीरता से लिया और ना ही उसकी सूचना दी गई। लेकिन जैसे ही गुजरात में इस तरह के मामले बढ़ने लगे तो तुरंत राजस्थान। ठीक है अविनाश, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त